जब अल्लाह के नबी मक्के में आए तो आपने बुराइयों का खात्मा किया है। लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था, उनको वहां से निकाला। जुआ खेला जाता था, जुए से निजात दिलाई। शराब पी जाती थी, उसकी हुर्मत का ऐलान करके लोगों को शराब की नहुसत से बचाया। तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजीव जाता है। वो अंतिम ऋषि शंभल गिराम में आएंगे। शंभल गिराम बहुत साफ शब्द है। शंभल शम धातु से बना है। शम शम वर्ब है। शम का माना होता है शांत करना, और शंभल एडजेक्टिव है, सिफत है। इसका माना होता है शांत, और गिराम मानी गांव। आप लोग लिखते हैं ना लेटर में गिराम फला, पंचायत फला, तो गिराम के माना गांव। शंभल गिराम क्या माना हुआ? शांति वाला गांव, शांति वाला शहर। और अरबी में क्या कहेंगे इसको? अल बलदिल अमीन। शंभल गिराम जो संस्कृत में आया है, इसको आप अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे? अल बलदिल अमीन। अल बलद मानी शहर, अल अमीन मानी अमन वाला। क्या मतलब? वो अमन वाला शहर, शांति वाला शहर। शंभल गिराम शांति वाला शहर। और अल बलदिल अमीन कुरान में किसको कहा गया? मक्के को कहा गया। शंभल गिराम में तथस्तु शंभल गिराम में, अंतिम ऋषि शंभल गिराम में आएगा, यानी अल बलदिल अमीन में आएगा, यानी मक्के में आएगा। कहाँ आएगा? मक्के में। कुरान ने अल बलदिल अमीन मक्के को कहा है। वत्तीनी वज़ैतून वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। कसम में तीन की, अंजीर की, और कसम में जैतून के फल की, कसम में इंजीर की, और कसम में अंजीर की, और कसम में जैतून की। वो तूर सीनीन, कसम में तूर सीना पहाड़ी की, कसम में तूर सीना की। वहाज़ल बलदिल अमीन, और कसम है समन वाले शहर की, यानी मक्के की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल बलदिल अमीन मक्के को कहा। तो तथस्तु शंभल गिराम में, वो शंभल गिराम में आएगा। और सो तो स्वाजीव जाता है मंगलाचार्य बहुला पापिता विभजिज्जता। उसके आने के बाद पाप ताप मिट जाएंगे और नेक काम शुरू होंगे। बहुला पापिता विभजिज्जता, वो गुनाहों के कामों को मिटाएगा और पाप ताप मिटकर मंगलाचार नेकियों के काम शुरू हो जाएंगे। जब अल्लाह के नबी मक्के में आए तो आपने बुराइयों का खात्मा किया है। लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था, उनको वहां से निकाला। जुआ खेला जाता था, जुए से निजात दिलाई। शराब पी जाती थी, उसकी हुर्मत का ऐलान करके लोगों को शराब की नहुसत से बचाया। बेपर्दगी आम थी, पर्दा नाफिज किया। जिनाकारी आम थी, जिनाकारी से मुआशरे को पाको साफ किया। यहाँ तक कि ऐसा नेक काम शुरू हुआ कि सबसे बड़ी बुराई ये थी कि मक्के में 360 मूर्तियां रखी हुई थी, जिनकी लोग पूजा किया करते थे, यानी जिनसे कि पास जाकर मिन्नत और सिमानत करके उनसे दुआएं करा के अल्लाह तक पहुंचाते थे। उनके अकीदे के मुताबिक ये अल्लाह की सिफारिशी है। 360 बुत इसलिए थे क्योंकि एक साल में उनके नजदीक 360 दिन थे। 360 दिन, मूर्तियां भी 360। वो एक रोज मूर्ति के पास जाकर अल्लाह का कुर्ब हासिल करते थे। जब मक्का फतह होता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली के कांधे पर सवार होकर सबसे पहले खाने काबा में घुसते हैं और सारे बुतों को छड़ी से गिराते हैं। एक एक बुत को गिराते जाते और कहते जाते, जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आ गया और बातिल मिट गया। जा अल हक व ज़हक़ल बातिल, हक आ गया और बातिल मिट गया। और बातिल को तो मिटना ही था, हक आ गया और बातिल मिट गया। बातिल को तो मिटना ही था। ये दावत थी मेरे भाइयों इस्लाम की। और ये आखिरी नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दावत दी। तथस्तु शंभल गिरामे सोत सोआ जीव जाते
मंगलाचार्य बहुला पापिता विभज्जिता, मंगलाचार नेकियों के काम होने लगेंगे, ऐसे नेकियों के काम होंगे। उस युग की दिशा का चित्रण सबने किया है, कोई किताब बची नहीं है, हर नबी ने उसके आने की बशारत दी है। यहां हम सोचें, यहां हम देखें, तच्छुद्वा पुंडरी काचो ब्राह्मण विदंबरीति भवन शंभलो विष्णु यशसुग्रह, विष्णु यशसुग्रह सोमति प्रादुर्भवाभ्यम। तच्छुद्वा पुंडरी काचो ब्राह्मण विदंबरीत, ब्राह्मण खानदान में आएगा, ऐसी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ऐसी चीजें ब्राह्मण विदंबरीत, वो ब्राह्मण खानदान के अंदर आएगा, ब्राह्मण खानदान के अंदर। लीजिए, बहुत से लोग कह सकते हैं कि ब्राह्मण खानदान, ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ब्राह्मण खानदान से जोड़ रहे हो। नहीं, ब्रह्मा का माना होता ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार ब्रह्मा, अल्लाह का नाम है, ब्राह्मण के माना अल्लाह वाला। अगर मीनिंग के एतबार से चले तो इसका मतलब ये होगा कि वो अल्लाह वाले घराने में आएगा। ब्राह्मण खानदान का मतलब अल्लाह वाले घराने में। 360 मूर्तियां बुतों की बुत जहां रखे हुए थे, उसके मुख्य पुरोहित यही अब्दुल मुत्तलिब थे, और अब्दुल मुत्तलिब उस जमाने के सबसे ज्यादा दीनदार आदमी अपने धर्म के एतबार से माने जाते थे। उस खानदान के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं। भवन एक भवन के अंदर, एक घर के अंदर आएंगे, भवन घर में, और वो घर किसका होगा? विष्णु यशसो, विष्णु यश के घर में। देखिए, गिरहे घर में, सुमति, सुमति के गर्भ से, सुमति के पेड़ से पैदा होंगे। क्या कोई चीज रह जाती है? कोई चीज रह जाती है? विष्णु यश, विष्णु ये अल्लाह के नामों में से एक नाम है हिंदू धर्म के अंदर। ब्रह्मा, विष्णु, शिव। विष्णु नाम, यश मानी भक्त, विष्णु अल्लाह का एक नाम, यश मानी भक्त बंदा। विष्णु यश अल्लाह का बंदा, विष्णु यश के माना अल्लाह का बंदा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पिता का नाम, वालिद का नाम अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। वो विष्णु यश के घर में, अब्दुल्ला के घर में पैदा होंगे। और सोमति प्रादुर्भवाभ्यम, सुमति के गर्भ से पैदा होंगे। सुमति मनी माँ, माँ का नाम क्या होगा? सुमति, उनके पेट से पैदा होंगे। सुंदर मति, अमन शांति वाली, आमीना अमन और शांति वाली, यानी वो सुमति कह लो या आमीना, विष्णु यश कह लो या अब्दुल्ला। मेरे भाइयों, इन मंत्रों को देखने के बाद आप फील करें, महसूस करें, देखें और याद करिए। हजारों काम आप कर लीजिए, लेकिन कैरेक्टर या अखलाक अच्छा नहीं है तो इस्लाम आप नहीं फैला पाएंगे। बहुत ही मौजरत के साथ मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि आप इस्लाम नहीं फैला पाएंगे। इस्लाम मौलवी जर्जीस की तरह 1.5-2 घंटे की तकरीरों से नहीं फैला। इस्लाम बड़े बड़े जलसों से भी नहीं फैला। इस्लाम लंबी चौड़ी और मोटी किताबें लिखने से भी नहीं फैला। इस्लाम अगर फैला है तो अपने आला अखलाक और आला किरदार और अपने कैरेक्टर की वजह से फैला है। और इस बात का एतराफ महात्मा गांधी ने किया है। सत्य और अहिंसा नाम की उनकी किताब को पढ़िए तो बड़े वाज़ेह शब्दों में, लफ्जों में उन्होंने इस बात का एतराफ किया है कि इस्लाम जजीरतुल अरब से निकलकर पूरी दुनिया में इसलिए इतनी तेजी के साथ फैला क्योंकि इसके मानने वालों में अखलाक था, किरदार था, कैरेक्टर था और अपने अच्छे और आला अखलाक की बुनियाद पर इस्लाम फैला। महात्मा गांधी ने तो एक मर्तबा ये तबलीगी जमात जो घर घर जाती है और जो 3 दिन और 40 दिन का चिल्ला करती है, उस तबलीगी जमात को भी देखकर कहा था कि तुम लोगों को इस्लाम की दावत देते हो, तुम्हें मस्जिदों डोर टू डोर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम इस्लाम फैलाना चाहते हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का अखलाक, नबी अकरम का किरदार आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए तो आपको देखकर दुनिया खुद ब खुद इस्लाम लाती चली जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है। मेरे भाइयों, इस्लाम मौजिज़ों से नहीं फैला।